जय श्री राधे राधे दोस्तों। शिव पार्वती संवाद मूर के 4 प्रश्न। यदि आपने इस कहानी प्रसंग को गौर पूर्वक सुन लिया तो आप अपने जीवन में कभी भी कष्ट में नहीं रहेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं, कहानी की ओर चलते हैं। शिव पार्वती संवाद। एक समय की बात है, भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे हुए थे। माता जानकी संसार का भ्रमण करके कैलाश पर्वत पर पहुंची। भगवान शिव ने माता पार्वती का चेहरा देखकर कहने लगे, प्रिय, आज तुम्हारा मन चिंतित है, क्या बात है? माँ पार्वती ने जवाब दिया कि हे भगवान, मेरे 4 प्रश्न हैं जिनका अर्थ आप बता दोगे तो मेरी चिंता दूर हो जाएगी। पहला प्रश्न है, किस मुख दूध पिलाऊं? दूसरा है, मनुष्य चिंता मुक्त कैसे होता है? तीसरा प्रश्न है, कन्या के लिए कैसा वर ढूंढूं? और चौथा है, इंसान के जीवन में दुख कैसे प्रवेश करता है? चारों प्रश्नों के उत्तर भगवान शिव ने सुने। उन्होंने माता पार्वती से कहा, प्रिय, मैं आपको एक कहानी बताता हूँ, ध्यान से सुनिए। एक समय की बात है, एक राजा था। वह बड़ा ही ज्ञानी था। उसके राज्य में प्रजा बड़ी सुखी थी। राजा जिस महल में रहता था उसके आंगन में एक नीम का पेड़ था। नीम के पेड़ पर रात में पक्षी आते थे और तीनों पहर में वह कुछ बोलते थे। तो राजा ने पार्वती से कहा कि पहले पहर में वह पक्षी कहता था, किस मुख दूध पिलाऊं? और दूसरा जब प्रहर होता था तो वह पक्षी बोलता था, ऐसो कहूँ न दीख, ऐसो कहूँ न दीख। और जब तीसरा प्रहर होता था तब वह पक्षी बोलता था, अब हम का करबू, अब हम का करबू। और चौथा जब प्रहर होता था तो वह पक्षी बोलता था, सब ज्ञानी मर जाएं, सब ज्ञानी मर जाएं। तो राजा को उस पक्षी की भाषा समझ में नहीं आती थी। राजा सोचता था कि इसकी भाषा में बहुत बड़ा राज छिपा है। वह इसको जानने का बहुत ही इच्छुक था। उसने सोचा कि किसी ज्ञानी पंडित को बुलाकर यह पक्षी क्या कहता है उसका अर्थ समझा जाए। तो उसने एक बहुत ही ज्ञानी पंडित को अपने राजमहल में बुलवाया। ज्ञानी पंडित राजमहल में आया और राजा ने उस पंडित को बताया कि महल के आंगन में मेरे एक नीम का वृक्ष है जिस पर एक पक्षी आता है। वह प्रतिदिन चारों पहर में अलग अलग बोलता है और कहता है। प्रथम पहर में कहता है, किस मुख दूध पिलाऊं? और दूसरे पहर में कहता है, ऐसो काहू न दीख। और तीसरे पहर में कहता है,
अब हम का करबू। और चौथे पहर में कहता है सब ज्ञानी मर जाएं। ज्ञानी पंडित ने ये बातें राजा की ध्यानपूर्वक सुनी और बोला कि जो भी पक्षी बोल रहा है वह मेरी समझ में नहीं आ रहा है। इसको समझने के लिए मुझे समय चाहिए। राजा ने सोच विचार करके उस ज्ञानी पंडित को समय दे दिया। ज्ञानी पंडित वापस अपने घर पहुंचा। ज्ञानी पंडित बड़ा ही उदास था। उसे लग रहा था कि राजा के इन प्रश्नों का उत्तर कैसे दें, मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। घर पहुंचते ही उसकी पत्नी ने पंडित के चेहरे पर उदासी देखी। उसने पूछा, क्या बात है, किस चिंता में डूबी हुए हो? पंडित ने उत्तर दिया कि राजा ने इन 4 प्रश्नों के अर्थ पूछे हैं और उसका मैं जवाब कैसे दूँ? तो पत्नी ने कहा, बताइए कौन से प्रश्न हैं ऐसे जिसका अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। तो सबसे पहले पंडित ने बताया कि राजा के महल में एक पक्षी आता है। वह प्रथम पहर में बोलता है, किस मुख दूध पिलाऊं, और दूसरे पहर में बोलता है, ऐसो काहू न दीख, और तीसरे पहर में बोलता है, अब हम का करबू, और चौथे पहर में बोलता है, सब ज्ञानी मर जाएं। इसका क्या अर्थ हो सकता है? यदि हम राजा को इन 4 प्रश्नों के उत्तर बता देंगे तो राजा हमें माला माल कर देंगे और अपनी गरीबी मिट जाएगी। पत्नी ने कहा, इन 4 प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है। रानी ने पंडित की पत्नी ने दिमाग लगाया और उसने सोचा कि इन 4 प्रश्नों के उत्तर तो अपना मोर दे सकता है, जिसको हमने पाला है। वही इतना ज्ञानी है कि वो ही दे सकता है। इसके बाद राजा महल की तरफ गया और राजा से विनती की कि आप कहें तो मेरी पत्नी और मोर इस महल में आकर आपके 4 प्रश्नों के उत्तर दे सकते हैं। तो राजा ने सहमति दे दी और उसकी पत्नी और मोर को महल में बुलाया गया। राजा ने मोर पक्षी के सामने पहला प्रश्न किया कि यह पक्षी प्रथम पहर में बोलता है, किस मुख दूध पिलाऊं, इसका क्या अर्थ है, हमें बतलाएं। तो मोर ने जवाब दिया, लंका में रावण भयो 20 भुजा 10 शीस, माता जा यह कहें, किस मुख दूध पिलाऊं। अर्थात लंका में रावण का जन्म हुआ, उसकी 10 भुजाएं और 10 मुख हैं। माता जी कहती हैं कि कौन से मुख से दूध पिलाऊं, इसका यह अर्थ हुआ। अब राजा ने दूसरा प्रश्न किया। दूसरे पहर में पक्षी यह बोलता है, ऐसा कहूँ न दीख। तो इसका अर्थ यह हुआ कि इस संसार में बिना चिंता का कौन सा प्राणी है, चाहे वो कहीं भी रहता हो, चारों दिशाओं में हो, सभी नदियों में, द्वीपों में, सारी पृथ्वी पर बिना चिंता का आदमी नहीं मिलेगा। सभी को कुछ न कुछ चिंता रहती है। एक चिंता समाप्त होती है तो दूसरी शुरू हो जाती है। यदि मनुष्य को खुश रहना है, प्रसन्न रहना है, तो समय के साथ समझौता करना ही पड़ेगा। मनुष्य को कोई न कोई चिंता लगी रहती है
और सुख दुख का हमेशा जुड़ा रहता है। यह दूसरे पहर के प्रश्न का उत्तर हुआ। अब राजा ने तीसरे पहर के प्रश्न का उत्तर बताने के लिए कहा, अब हम का करबू, इसका क्या अर्थ है। मोर ने बताया कि यह पक्षी अधकट बोलता है, पूरा नहीं बोलता है। इसका अर्थ यह हुआ कि 5 वर्ष की कन्या 60 तई विवाह बैठी करम बिसुरती, अब हम करबू का। 5 वर्ष की यदि कन्या का 60 वर्ष के आदमी से विवाह कर दिया जाए तो यह अपने कर्म पर को हाथ रखकर यह कहेगी कि अब हम का करबू हैं। उसका उद्धार कैसे हो सकता है, उसका जीवन कैसे चल सकता है। अब राजा ने चौथे पहर के प्रश्न की तरफ गया और कहा कि चौथा प्रश्न था, इंसान के सब ज्ञानी मर जाएं, सब ज्ञानी मर जाएं। चौथे प्रश्न का मुन ने उत्तर दिया, वैश्य संगत जो करे, सुरा मांस को खाए, बिना नहाए जो भोजन करे, वे सब ज्ञानी मर जाएं। अर्थात जो भी मनुष्य वेश्या की संगत करते हैं और मांस मदिरा का सेवन करते हैं और जो बिना नहाए भोजन करते हैं, उनको बहुत बुरा पाप लगता है। यदि उसको जीवन में खुश रहना है तो इन सभी संगतों को छोड़ना पड़ेगा। इसी में उसकी भलाई है, तभी उसका जीवन सुखमय हो सकता है। जय श्री राधे राधे।